हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक बहुत चूज़ करके मैं लेके आया हूँ। आज एक कॉल पे ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ मैंने कस्टमर को ऑलरेडी टर्म इंश्योरेंस दिया हुआ था, तो उनके टर्म इंश्योरेंस को मॉडिफाई करने के लिए, या यूँ कहीं कि टर्म इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए और भी कॉल्स की बात कर रहा था मैं। उनको और भी सारी चीज़ें समझा रहा था। तो वहाँ पे एक टॉपिक निकल के आया है कि क्या मैं वाइफ़ का इंश्योरेंस कर सकता हूँ। तो कस्टमर जो थे, उनकी जो वाइफ़ थी वो हाउस वाइफ है और वो वर्किंग वुमेन नहीं है। तो कस्टमर का ऐसी एक रैंडम क्वेश्चन था कि क्या हाउस वाइफ का इंश्योरेंस होता है। तो ये सवाल होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी सवाल है ये। हाउस वाइफ, वर्किंग वुमेन, सिंगल वुमेन, है ना, सैलरीड वुमेन या कोई प्रोफेशनल है लेडी, तो सबका इंश्योरेंस होता है, हाउस वाइफ का भी होता है। अब आप सोचोगे हाउस वाइफ का तो इनकम नहीं है, तो इनकम नहीं है तो फिर इंश्योरेंस कैसे होगा। तो वहाँ पर इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है कि किसी के ना होने से अगर किसी को लॉस होता है तो उस व्यक्ति का इंश्योरेंस हो सकता है। फ़र्ज़ कीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, और अगर हाउस वाइफ है तो हाउस को संभालना और हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको भी इंगेज करना या उनको भी कंट्रोल करना एक अच्छा खासा टास्क है। फ़र्ज़ कीजिए हस्बैंड है ए और ए की वाइफ है बी। बी किसी कारण से अगर चली जाए इस दुनिया से, या डिसेबल्ड हो जाए, या फिर किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए उस पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड में, जो उनके हस्बैंड है ए, वो मेंटल उतना स्ट्रांग नहीं रहेंगे शायद उस वक्त कि वो काम कर पाए, उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा उस पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड में। कितना अच्छा हो कि अगर हाउस वाइफ का इंश्योरेंस होगा तो उनको अगर 1 करोड़ मिल जाए, 50 लाख रुपए मिल जाए, तो उस पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड में उनको संभलने का वक्त मिल जाएगा। इमेजिन कीजिए जो उनकी वाइफ है बी नहीं है, तो चूंकि नहीं है तो बच्चों की देखभाल के लिए किसी न किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा, या फिर घर की देखभाली के लिए किसी न किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर बूढ़े माँ बाप हैं उनकी सेवा के लिए किसी न किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। तमाम सारी चीज़ें जो एक हाउस वाइफ संभालती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इनकम को सेव करने का एक प्रोविज़न भी होता है। तो अगर हाउस वाइफ को कुछ हो जाए तो उस पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड में जो पैसा बच रहा था वो अब लगना शुरू हो जाएगा, या फिर जो हस्बैंड हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आंसर इज़ यस, हाउस वाइफ का इंश्योरेंस होता है, होना भी चाहिए। उसे कुछ नियम कानून और भी है जो कि अंडर राइटिंग गाइडलाइंस में आता है। वो हम जब कभी बैठेंगे, आप जब कोई मौका देंगे हम जब बैठेंगे तो मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा कि हाउस वाइफ का ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे निकलता है। हाउस वाइफ्स को, लेडीज़ को जेंट्स के मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलते हैं। टाटा ए में स्पेसिफिकली वुमेंस के लिए कुछ अच्छे इंश्योरेंस हैं, कुछ अच्छे टर्म प्लान्स हैं, जहाँ पर 15% से लेके 25% तक का डिस्काउंट मिलता है अप फ्रंट, और बहुत सारे बेनिफिट्स और भी रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके घर में कोई लेडी है एज अ हाउस वाइफ, और अगर उनकी उम्र 50 से कम है, 40 से कम है, 45 से कम है, 35 से कम है, वाइफ का इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए। और अगर आप एक लेडी हैं जो मेरा ये वीडियो देख रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपको खुद एक्शन लेना चाहिए और इंश्योरेंस कराना चाहिए, आप मेरे दिए हुए नंबर में जो आपको ऊपर फ्लैश कर रहा होगा, मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपको गाइड भी करूँगा, और हुआ तो आपकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस की एक जर्नी शुरू करूँगा। टच में रहिएगा। मिलता हूँ, आपका दोस्त, आपका एडवाइज़र, नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।